आईपीएल के इतिहास में दो सबसे सफल टीमें हैं, एक चेन्नई सुपर किंग्स और एक मुंबई इंडियंस है। लेकिन आईपीएल 2025 में अगर देखा जाए तो दोनों टीमें स्ट्रगल कर रही हैं। पॉइंट्स टेबल अगर आप देखेंगे तो 8वें और 9वें नंबर पर आपको मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स दिखने वाली है। दोनों ही टीमों ने 5-5 बार आईपीएल जीता है। सबसे ज्यादा अगर फैन फॉलोइंग देखा जाए तो दोनों टीमों की है। विनिंग टोटल ये दोनों टीमें जब खेलती हैं आपस में तो कहा जाता है कि दोनों टीमें हैं सबसे बेस्ट कंपटीशन आईपीएल का देखने को मिलता है मुंबई वर्सेस सीएसके। लेकिन पिछले 2 साल से अगर देखा जाए, खासकर जब से कप्तानी बदली, अब महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई के कप्तान नहीं है, रोहित शर्मा मुंबई के कप्तान नहीं है, उसके बाद से ये दोनों टीमें लगातार स्ट्रगल कर रही हैं। आप पहले स्टैट्स देखिए, इन स्टैट्स में आपको साफ समझ में आ जाएगा कि कप्तान बदलने के बाद जो लेगेसी थी, जो पावर थी इन टीमों की, वो किस तरीके से डिमिनिश हुई है। वहां पर रोहित शर्मा और धोनी कप्तान के तौर पर कितना बड़ा रोल निभाते थे। दोनों ही अपनी टीम को 5-5 टाइटल जिता चुके थे। उसके बाद उनकी फ्रेंचाइजी ने कप्तान बदलने का फैसला किया। ऋतुराज गायकवाड़ को बना दिया गया सीएसके का कैप्टन और हार्दिक पांड्या को बना दिया गया मुंबई इंडियंस का कैप्टन। उसके बाद से ही दोनों टीमों के एक तरीके से बुरे दिन शुरू हो गए हैं। आईपीएल जीतना तो दूर, प्लेऑफ में पहुंचने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। मुंबई सबसे नीचे थी पिछले साल, चेन्नई की टीम भी नहीं पहुंची थी। इस बार भी जो हालात दिख रहे हैं बहुत अच्छे तो नहीं है। दोनों टीमें 5-5 मैचेस खेल चुकी हैं, 4 हार गए हैं, सिर्फ एक मैच अब तक जीते हैं। ये सिर्फ इस सीजन की बात नहीं करें, हम रिकॉर्ड की अगर बात कर लें, चाहे हार्दिक पांड्या और ऋतुराज गायकवाड़ हो, जीत का परसेंटेज आपको देखने को ही नहीं मिलेगा। पहले अगर ऋतुराज की बात कर लेते हैं तो ऋतुराज की कप्तानी में 19 मुकाबलों में चेन्नई की टीम को 8 में जीत मिली है, जबकि 11 मैचेस हार गई है ऋतुराज की कप्तानी में सीएसके की टीम। वहीं दूसरी तरफ हार्दिक पांड्या है, जिनकी कप्तानी में तो 22 में सिर्फ 7 मैच मुंबई जीत पाई है, 15 में हार मिली है, यानी हार का परसेंटेज बहुत ज्यादा है। वहीं अगर सीएसके की बात करें तो जब से धोनी ने कप्तानी छोड़ी है तब से सीएसके की टीम देखा जाए 68% मुकाबलों में हार गई, यानी उसे केवल 32% मुकाबलों में ही जीत मिली है। इसके अलावा रोहित शर्मा की कप्तानी के हटने के बाद मुंबई इंडियंस का और बुरा हाल है, उसे बस 26% मुकाबलों में ही जीत मिली है। सिर्फ अपनी टीम की बात नहीं है इन दोनों टीमों का परफॉर्मेंस खराब होना। आईपीएल की जो फ्रेंचाइजी है देखा जाए, जो इतने सालों से सुपरहिट एक लीग बनी हुई है, उसमें बहुत बड़ा हाथ चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस का भी है। एक तरीके से दोनों टीमें अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करती, करोड़ों का नुकसान भी हो सकता है। महेंद्र सिंह धोनी खेल अभी रहे हैं जरूर, लेकिन अब वो कप्तान नहीं है। रोहित शर्मा भी अब टीम में खेल रहे हैं, कई बार तो इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर खेल रहे हैं, यानी फील्डिंग भी करने को वहां पर नहीं दिखते हैं। तो रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी का कप्तानी से हटना इन दोनों टीमों के लिए अच्छा नहीं है। अभी भी अगले कप्तान पर बात नहीं हो रही है, अभी भी हार्दिक पांड्या पर भरोसा जताया जा रहा है। वहीं ऋतुराज गायकवाड़ पर भी भाई लगातार उन्हें बैक किया जा रहा है। धोनी के अंडर में कहा जा रहा है कि साहब काफी कुछ सीख रहे हैं, लेकिन गायकवाड़ के रिकॉर्ड वो नहीं दिखाते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को प्लेऑफ तक नहीं पहुंचा पाए पिछली बार अगर देखा जाए, इस बार भी हालत अच्छी नहीं है। वहीं हार्दिक पांड्या सबसे नीचे रहती है पिछली बार टीम, इस बार सिर्फ एक मुकाबला जीते हैं। लगा था मुंबई इंडियंस इज बैक, मुंबई इंडियंस वापस आ गई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। रिकॉर्ड्स आप खुद देख रहे हैं, पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे हैं, बैक टू बैक हार। वहां पर अगर आप देखेंगे हार्दिक पांड्या की कप्तानी में 2024 का सीजन जैसा गया था, 25 की शुरुआत भी एक तरीके से वैसे ही हुई है। पहले 5 में सिर्फ एक जीत है। किस तरीके से अभी दोनों टीमें प्लेऑफ में पहुंचेंगी, उनके फैंस को उम्मीद है कि भाई ये दोनों टीमें कमबैक करना जानती हैं। देखते हैं साहब कमबैक होता है नहीं, क्योंकि अभी जो रिकॉर्ड कह रहे हैं, जो पॉइंट्स टेबल का नंबर कह रहा है, ये दोनों टीमें प्लेऑफ में नहीं पहुंच रही। देखकर बड़ा मुश्किल लग रहा है। जिस तरीके से दूसरी टीमें चाहे दिल्ली हो, पंजाब हो, खेल रहे हैं, गुजरात हो, उनको देखकर लग रहा है दोनों टीमें काफी पिछड़ गई हैं। अब देखना होगा अगर प्लेऑफ में नहीं पहुंचते तो क्या अगले सीजन में कोई नया कप्तान देखने को मिलता है, या इन्हीं दोनों के साथ ये दोनों टीमें जाने वाली हैं। वैसे रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी के बाद आपको कैसा इनका परफॉर्मेंस लगा है? आप सीएसके वाले हैं या मुंबई इंडियंस वाले फैन है? कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं।